तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोग इंतजार ही करके बैठे हैं कि तुम एक गलती करो और वो फाइनली बोलें कि देखा तुम वैसे हो नहीं जैसे तुम दिखते हो। पर कभी लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें एक पल का गुस्सा आपकी सारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब हम वीडियो देखते हैं ना तो हम खुद को हमेशा एक विक्टिम की साइड पे रखते हैं कि हाँ यार मेरे साथ हुआ ऐसा, किसी और ने मेरे साथ ऐसे किया है। बट ट्रस्ट मी, आपने भी खुद किसी के साथ किया है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप भी किसी के लिए वही हो। You also judge others. Hi everybody, so welcome to the channel। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हमारी लाइफ में ज़रूर आता है, बट हम शायद या खुद के गिल्ट में चले जाते हैं एंड एट दैट मोमेंट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये हमारी वजह से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता ही नहीं चलता दैट वाई इट इज़ हैपनिंग, और उससे बाहर निकलना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिकॉज पीपल स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट ओवर थिंकिंग जोन और वो फिर एक लूप में फंस जाते हैं एंड देन लाइफ बिकम मोर डिफिकल्ट। दुनिया कितनी अजीब है ना। तुम बहुत सालों तक किसी के लिए अच्छा करो, किसी के फ्रेंड बनकर रहो, उनका साथ दो, उनको हेल्प करो, उनको प्रायोरिटी दो, पर कभी लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें एक पल का गुस्सा आपकी सारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड आई एम श्योर हम सब ने ये फील किया है कि जब तुम किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, चाहे उनका लो फेज हो, उनका हार्ट ब्रेक हो, है ना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही हो, उनके खुद के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो, या फिर कोई ऐसा ही सिंपल सा डे हो जहाँ पर उनको तुम्हारी ज़रूरत हो, है ना, तो तुम उनके साथ होते हो, तुम उन्हें सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो, उनको प्रायोरिटी देते हो एंड ये सब चीज़ नॉर्मल मान लिया जाता है। बट द मोमेंट आप थोड़ा लाउड हो जाओ या फिर आप अपने फेवर में कुछ बोल लो या थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओ या फिर आपको गुस्सा आ गया, तो सडनली लोग लगता है ऐसे वेट कर रहे होते हैं बोलने के लिए कि देखा यही है तुम्हारा असली चेहरा। इट्स फनी राइट। अगर हम अच्छाई दिखाएं तो लोग उसे हैबिट समझ लेते हैं, लेकिन अगर एक बार बुरा रिएक्शन आ जाए तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और अब सबसे पेनफुल पार्ट, वो सारी हेल्प, वो सारा सपोर्ट, वो सारी प्रायोरिटी, वो सब एक सेकंड में, वो कंगना रनौत का डायलॉग है ना, वो सब उसमें चला जाता है। किसी को याद नहीं रहता कि हमने क्या किया। उन्हें सिर्फ ये याद आता है दैट फॉर दैट मोमेंट आप गुस्सा हो गए थे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको वो मोमेंट एक याद रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोग इंतजार ही करके बैठे हैं कि तुम एक गलती करो और वो फाइनली बोलें कि देखा तुम वैसे हो नहीं जैसे तुम दिखते हो। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर कि सच्चाई क्या है। गुस्सा हर एक इंसान को आता है, फ्रस्ट्रेट हर एक इंसान होता है। गुस्सा कभी भी किसी इंसान का असली रूप नहीं होता। गुस्सा बस वो मोमेंट होता है जहां तुम थक चुके होते हो, हर्ट होते हो या फिर अपनी लिमिट पर पहुंच जाते हो। तुम्हारा जो रियल यू है वो ये है जब तुम खुश होते हो, पेशेंस शो करते हो, वो नहीं जब तुम डिफेंड कर रहे होते हो अपने इमोशंस को। लेकिन लोग कहते हैं ना, एंगर शोज योर ट्रू कलर्स, और मैं नहीं मानता। पेशेंस, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं, वो तुम्हारे ट्रू कलर्स हैं। जो आपने एक मोमेंट दिखा है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। जो आप कंसिस्टेंटली शो कर रहे हो वो आपकी रियल आइडेंटिटी होती है। इंसान तब नहीं पहचाना जाता जब वो टूट रहा होता है, बल्कि तब पहचाना जाता है जब वो कोशिश कर रहा होता है कुछ चीज़ जोड़ने की, खुद को भी और दूसरों को भी। और हाँ, एक रियलिटी ये भी है कि लोग गुस्से को याद रखते हैं, काइंडनेस को नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा तुम काइंडनेस छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी वैल्यू किसी के मेमोरी पे डिपेंड नहीं करती कि उसे याद है कि उसे नहीं याद है। तुम वैसे ही अच्छे हो, चाहे दुनिया उसे याद रखे या ना रखे, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हारे एक मोमेंट के रिएक्शन को तुम्हारी पर्सनैलिटी कह दे या फिर तुम्हारा ट्रू कलर्स कह दे, तो याद रखना तुम वो नहीं जो उन्हें एक पल में दिखा, तुम वो हो जो तुम सालों से हो। सो इस वीडियो को बनाने का बेसिक मोटिव ये था, बीइंग इन अ प्रोफेशन आई कम अलोंग, आई यूजुअली मीट द काइंड ऑफ पीपल वेयर दे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि यार मैं इतना सब कुछ एफर्ट कर रहा हूँ बट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, राइट। सो इट हैपन्स, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, इट हैपन्स टू एवरीबडी। आई थिंक जो भी ये वीडियो देख रहा है ये सबके साथ होता है। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब हम वीडियो देखते हैं ना तो हम खुद को हमेशा एक विक्टिम की साइड पे रखते हैं कि हाँ यार मेरे साथ हुआ है ऐसा, किसी और ने मेरे साथ ऐसे किया है। बट ट्रस्ट मी, आपने भी खुद किसी के साथ किया है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप भी किसी के लिए वही हो। यू ऑल्सो जज अदर। किसी की लाइफ में क्या आप भी एक डिफिकल्ट पार्ट हो? अगर हाँ तो पहले खुद को सुधारो। आप खुद को सुधार लोगे, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये थोड़ा सा एक रियलिटी चेक वाला एक वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू कमेंट प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।